स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मास्यूटिकल शेड्यूल्स का सेकेंड पार्ट। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। बचे हुए शेड्यूल्स को भी देख लेते हैं। आज हम लोग ये शेड्यूल्स का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ये शेड्यूल्स टॉपिक आज हम लोगों का कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। शेड्यूल एन की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल एन जो होता है वो रिलेटेड होता है मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। अगर आप किसी फार्मेसी को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपके मेंशन होते हैं शेड्यूल एन में, ठीक है। तो शेड्यूल एन हम लोगों का मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। शेड्यूल ओ की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल ओ इज रिलेटेड टू डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जैसे कि इस समय देख रहे हैं आप कोरोना वायरस चल रहा है तो आप एक वर्ड बहुत सुन रहे होंगे सैनिटाइजेशन, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन हम लोग एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट से करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक को ही अगर हम पोटेंसी अगर बढ़ा देते हैं तो वो वर्क कर सकता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। चूँकि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। एंटीसेप्टिक्स का होता है एंटीसेप्टिक्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड ऑन द लिविंग सरफेस टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं तो उनकी डेफिनेशन ये है कि डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड और अप्लाइड ओवर द नॉन लिविंग एरिया टू किल द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स और टू प्रिवेंट देयर ग्रोथ, ठीक है। तो शेड्यूल ओ जो हमारा हो गया वो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल पी की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल पी जो हमारा है वो लाइफ पीरियड से रिलेटेड है, किसी भी ड्रग्स का लाइफ पीरियड, ठीक है। जो भी फार्मेसी के अंदर चीज़ें होती हैं उन जो केमिकल्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी चीज़ें हैं उनका लाइफ पीरियड क्या है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, शेड्यूल P1 की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल P1 में पैक साइज, जो पैक साइज होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो पैक साइज है वो मेंशन होता है शेड्यूल P1 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल क्यू की। तो कलर डाइज पिगमेंट, ठीक है। जो भी कलर डाइज पिगमेंट यानी कलर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपको शेड्यूल क्यू में मिलेंगे, ठीक है। मेडिसिन्स का कलर हो गया, मेडिसिन्स में कौन से पिगमेंट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन सा पिगमेंट्स कलर डाइज इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा शेड्यूल क्यू में जो है मेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और देखते हैं अपना अगला शेड्यूल आर की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल आर इज रिलेटेड टू रबर लेटेक्स प्रिपरेशन ऑफ कॉन्डोम्स ETC, ठीक है। तो यानी जो शेड्यूल आर होता है वो आप सीधे सीधे समझिए, आर से रबर लेटेक्स का मतलब हो गया जाकर कि स्मूथी प्रोडक्ट, और प्रिपरेशन ऑफ कॉन्डम्स ETC जो हम लोगों के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से एक होता है कॉन्डम्स। तो इसका भी जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इसका जो गाइडलाइंस होती है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, इन सब रबर से रिलेटेड लेटेक्स से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस हैं उसका जो पैरामीटर्स है वो शेड्यूल आर में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं ये सारे के सारे। हम लोगों का अगला शेड्यूल है शेड्यूल R1, फोकस ऑन मेडिकल डिवाइसेस। जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पे फोकस किया गया है शेड्यूल R1 पे, ठीक है। R1 में शेड्यूल S आया हुआ है ESIC फार्मासिस्ट 2019 के पेपर में, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, यानी कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड मेंशन होता है वो शेड्यूल S में होता है जाकर के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, शेड्यूल T रेलवे फार्मासिस्ट 2019 पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। मैंने सीरीज करवाई है रेलवे फार्मासिस्ट क्वेश्चंस की, आप उनमें जाइए देखिए आपको मिलेगा। शेड्यूल T हाइजेनिक कंडीशन, ठीक है। GMP ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब। देखिए इसमें क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। और यूनानी ड्रग्स जो हो गई इनके लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है वो अलग से शेड्यूल T पे डिपेंड होती है। और शेड्यूल T को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हाइजेनिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
और या अगर हाइजेनिक कंडीशन आपको पेपर में ना मिले तो आप उस पर ये देखेंगे कि जीएमपी ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स, और जो यूनानी ड्रग्स होती हैं उसके लिए हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, शेड्यूल टी चीज़ें मेंशन होती हैं, शेड्यूल टी में उसका पैरामीटर्स पूरा दिया गया होता है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम लोगों का शेड्यूल आता है शेड्यूल यू। तो शेड्यूल यू जो है वो रॉ मटेरियल्स, मेथड एंड रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, आप समझ रहे होंगे, रॉ मटेरियल, मेथड और जो रिकॉर्ड होता है ड्रग्स का वो सारा का सारा मेंशन होता है हमारा शेड्यूल यू में। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल वी की। तो शेड्यूल वी जो हमारा आता है वो आएगा जाकर के स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं और जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल वी में दिया गया है। आपको बस इतना याद करना है कि स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट ये किस शेड्यूल में दिया गया है, तो आपको आंसर करना शेड्यूल वी, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधे सीधे की पॉइंट पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू इज रिलेटेड टू जेनरिक नेम। जेनरिक नेम से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल डब्ल्यू है। और शेड्यूल एक्स की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल एक्स इज रिलेटेड टू नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या साइकोलॉजिकल सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, वो जो रिलेटेड होते हैं वो शेड्यूल एक्स से रिलेटेड होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, इससे बढ़िया शेड्यूल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें मैंने ए टू जेड जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको डीपली तरीके से जा कर के आपको बताया है, और आपको इस तरीके से ये शेड्यूल्स आपकी बुक्स में भी नहीं मिलेंगे इतनी इजी लैंग्वेज में। एक शेड्यूल हम लोगों का और बच जाता है, शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई इज़ रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स, और अब इसके बाद हमारा कोई भी शेड्यूल नहीं है। एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।